इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। स्वतंत्रता समर में जिन क्रांतिवीरों ने सर्वस्व निछावर करके सब कुछ आहुत कर दिया, सब कुछ तन मन धन से भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, उसकी स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, जेलों में अत्याचार सहते हुए दम तोड़ गए, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, काला पानी जैसे भयंकर भयंकर दंड को भुगतते हुए आजीवन वहीं की मिट्टी में मिल गए, समाप्त हो गए, पता भी नहीं चला। इतनी भयानक सजा थी वो। और ऐसे सब लोगों ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, और उनको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी अधूरी स्वतंत्रता हमें मिली, किसको मिली, किसने दी, किसने ली, इन काले अंग्रेजों ने क्या किया। तब जब कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी तो उस मंच और प्लेटफॉर्म से कितना हो पा रहा था, कितना हो रहा था, ये मैंने विषय हमेशा आप लोगों के सामने रखा है। 5%, वो भी महात्मा गांधी को जन जागरण के नाते 5% उस स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी को श्रेय दिया जा सकता है। और गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, गांधी से अंग्रेजों को परेशानी कोई नहीं थी। हो जाए सत्याग्रह, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 4 घंटे 6 घंटे के बाद फ्री कर देंगे, वो अपने घर चले जाएंगे, सरकार अपने तरीके से चलती रहेगी। क्रांतिकारियों के ऊपर अत्याचार वैसे ही होते चले जाएंगे। देश के अंदर का शोषण और हर प्रकार की ज्यादती, आतंक, खौफ, वो सब चलता रहेगा। कोई भी बोलेगा तो जुबान काट दी जाएगी, हिलेगा तो शिक्षों में बंद कर दिया जाएगा, उठाएगा सर तो कलम कर दिया जाएगा। ये सब चलता रहेगा। कांग्रेस सम्मेलन करेगी, 5 7 10 मांगे लेके जाएगी, वो 1 2 आधी अधूरी मांग करके वो लॉलीपॉप दे के भेज देंगे। ना कांग्रेस को फर्क पड़ता था, ना सरकार को फर्क पड़ता था, अंग्रेज सरकार को। अंग्रेज सरकार जिन लोगों की, हमारे लोगों के बलिदान, कुर्बानी की भावना से बराबर उनको चुनौती देते रहे, लड़ गए, खप गए, मर गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से आई और 1947, 190 वर्ष के इस कार्यकाल का मैंने विधिवत पूरा घटनाक्रम और सारे उन क्रांतिकारियों को आपके सामने रखा है, जिनको कोई नहीं जानता। किस लिए नहीं जानते हैं? इतिहास में उनको पढ़ाया नहीं गया। बताया गया कि नेहरू और गांधी ने हमको आज़ादी लेके दी है। चलिए, नेहरू और गांधी को हर बार मैं कुछ ना कुछ आपके सामने उनका रखता हूँ। आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हम प्रीति लता बद्देदार, बंगाल की 21 वर्षीय वो वीरांगना, 21 वर्षीय, 14 वर्ष की शांति घोष, 14.5 वर्ष की सुनीति चौधरी, उन 2 वीरांगनाओं ने, बालिकाओं ने, नन्ही कलियों ने जो कमाल किया, वो तो आपके सामने मैंने रखा ही है। उसके बाद कल मैंने एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि आपको आप तक पहुंचाई थी, सारे क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए। और कल से पहले परसों कल मैंने ये प्रीति लता के बारे में सारा कुछ बताया था। आज पुनः उस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं, पर 1 2 बातें ध्यान में रखिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को किस तरीके से और समय से पहले, 1 दिन पहले, और फांसी से ले जाकर के सीधा उनको कोशिश की गई अर्धविक्षिप्त शवों को पानी में फेंकने की, वो मैंने सारा किस्सा कल बताया था। उसके प्रतिकार में, उसके विरोध में, उसके विरुद्ध जो रोष देश के अंदर हुआ, क्रोध पनपा, जो रिएक्शन हुआ, उसके लिए मास्टर सूर्य सेन ने जो प्लानिंग की
और मास्टर सूर्य सेन ने जिस लड़की को चुना से 21 वर्षीय, मैं वो सारी घटनाएं रिपीट नहीं कर सकता, कल देखोगे पार्ट 1 में तो सब नज़र आ जाएगा। 8 लोगों का ग्रुप बना करके उसका रिंग लीडर, ग्रुप लीडर किसको बनाया गया? प्रीति लता को। और प्रीति लता ने जिस तरीके से चट्टागांव से 4 किलोमीटर दूर वो क्लब के अंदर किस तरीके से बराबर मुकाबला करते हुए, उनको ललकारते हुए, चुनौती देते हुए, और जब लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी, जब लगा कि पकड़ी जाएगी तो साइनाइड वो आदेश था मास्टर सूर्य सेन का कि जिंदा हमको उनके हाथ में नहीं आना, जब तक मुकाबला कर सकते हो करो, निकल सकते हो, भाग सकते हो, भाग जाओ, पर उनके हाथ में आने से पहले स्वयं अपने आप को भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए बलिवेदी पर अपने आप को अर्पित कर दो। यही काम प्रीति लता ने किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रीति लता का ये हो गया, बलिदान हो गया, तो 2 लेटर जो उनके जेब से मिले, एक तो अंग्रेज़ों के खिलाफ चुनौती थी कि आप ये ज्यादती कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, हमारे देश के लोग आपको एक एक को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चुनौती थी उनको, धमकी थी उनको, यानी उस आखिर समय में भी पता है। और दूसरा लेटर अपनी माँ के नाम पे 1 रात पहले लिखा हुआ था, वो बड़ा इमोशनल था, सेंटिमेंटल था और देशभक्ति से परिपूर्ण था और देश के बाकी अन्य लोगों को जागृत करने के लिए काफ़ी था। आज हम आगे बढ़ेंगे। प्रीति लता, हम कह सकते हैं कि ये वीरांगना, ये प्रीति लता वीरांगना 21 वर्षीय रानी झांसी की तरह जीते जी अंग्रेज़ों पर संहार करती रही, प्रहार करती रही, संघर्ष करती रही, लड़ती रही, जूझती रही, और जब अकेली घिर गई रानी झांसी भी, तो खुशी से मौत को गले लगा लिया। प्रीति लता ने भी वही काम किया जो रानी झांसी ने किया। वीरांगना प्रीति लता 21 वर्ष की प्रीति लता बद्देदार 5 मई 1911 को चटगांव जिले के गोलपाड़ा गांव, जो इस समय बांग्लादेश में है, वहां इनका जन्म हुआ और पिता का नाम था जगत बंधु बद्देदार। प्रीति लता ने इंटरमीडिएट वहां करने के बाद कलकत्ता में आ गई। वहां के नीथियन कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज में रहते रहते वहां पर वो क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई। 2 संस्थाओं के साथ उसका संबंध आया। एक लीला नाग के द्वारा स्थापित संस्था थी दीपाली संघ, उसकी सदस्य बन गई, और दूसरी जो थी वो कल्याणी दास द्वारा स्थापित एक संस्था जिसका नाम था क्षात्री संघ, दोनों की सदस्य बन गई। और दोनों ही सदस्यों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के, और क्रांतिकारियों के द्वारा इन छात्रों के, इन विद्यार्थियों के अंदर काम करने का मतलब था अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युद्ध के लिए नौजवानों को तैयार करना। और ये उन सब के संपर्क में आने के कारण और बिल्कुल वैसी बन गई, और पहले से ही, शुरू से ही इसके विचार संस्कार वैसे थे। बीए की परीक्षा पास करके ये चटगांव चली गई कलकत्ता से। वहाँ पर इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर चटगांव में ही पास के एक छोटे से कस्बे में नंदन कानन स्कूल में मुख्य अध्यापिका के नाते नौकरी कर ली। इसी समय उनका संबंध मास्टर दास सूर्य सेन के साथ आ गया। मैंने पहले लास्ट वाली घटना आपको पहले रिलेट कर दी, कल वाले उसमें बलिदान कैसे हुआ। अब केवल हम एक नज़र मार रहे हैं कि ये प्रीति लता का यहाँ तक का सफ़र कैसा था, यहाँ तक कि उसकी यात्रा कैसी थी। मास्टर सूर्य सेन ने वो देखिए कमाल,
8 का ग्रुप का रिंग लीडर बनाया था प्रीति लता को। ये सारा चूंकि यहाँ पर मास्टर सूर्य सेन के साथ इसका संबंध आया था। और मास्टर सूर्य सेन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये उसकी भी सदस्य बन गई। अब तो बस क्या था, पोशाक जो थी, ड्रेस पुलिस की, निष्ठा देशभक्ति की और आत्मविश्वास सैनिक का, इन सब के रंग में रंगती चली गई। ये सारे रंग इसके अंदर समाहित हो गए। चटागांव शस्त्रागार कांड के बाद प्रीति लता सूर्य सेन के साथ छापामार युद्ध में भाग लेने लगी थी। प्रीति लता और सूर्य सेन अन्य क्रांतिकारियों के साथ पातिया नाम का एक गांव था और उसमें सावित्री देवी के मकान में रहने लगे, पनाह लिए हुए थे, शेल्टर लिए हुए थे। ये लोग यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। सूर्य सेन को गिरफ्तार कराने पर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। उस समय 10,000 कितने आज लाख होंगे, कितने करोड़ होंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। सूर्य सेन के दल का ही एक साथी रामकृष्ण विश्वास अलीपुर जेल में बंद था। उसको मिलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन मास्टर दा का आदेश था किसके लिए, प्रीति लता के लिए, कि उसको जाकर के मिलना ही है रामकृष्ण विश्वास को। प्रीति लता रामकृष्ण विश्वास की बहन बनकर जेल में जाकर उनसे मिला करती, जेल में जाकर उनसे मिलती और गुप्त संदेशों का आदान प्रदान भी होता। और ये नियम पूर्वक काम चल रहा था, लगातार ये हो रहा था। पुलिस को कभी कभी शक भी होता था, लेकिन ये वाक चातुर्य था इसका, पर्सनैलिटी थी और बातचीत में फ्लो था, बॉडी लैंग्वेज थी, और इस तरह से उनको मंत्रमुग्ध कर देती थी। और उनको थोड़ी देर के लिए शंका होती तो शंका का निवारण हो जाता इसके व्यवहार से। लेकिन फिर भी पुलिस एक दिन सादे वेश में इसका पीछा करती हुई पहुंच गई वो पातिया नामक स्थान पर, सावित्री देवी के मकान में। मकान को घेर लिया गया चारों तरफ से और अंधेरे का लाभ उठाते हुए सूर्य सेन दा, मास्टर दा सूर्य सेन और प्रीति लता ये तो किसी तरीके से वहां से निकल गए। लेकिन इनके दो साथी अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए दो साथी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, निर्मल सेन और अपूर्व सेन। वो तो वहां से चले गए, इनको जान गंवानी पड़ी, क्योंकि इन दोनों ने कैप्टन कैमरान को इसी मुठभेड़ में, इसी लड़ाई में जब वो वहां से निकले हैं, ये दोनों साथी जो थे, जो वहां पर अपूर्व सेन और निर्मल सेन, इन्होंने कैप्टन कैमरान को धराशायी कर दिया था। लेकिन अपने प्यारे मास्टर दा सूर्य सेन के ऊपर आंच नहीं आने दी थी। मास्टर सूर्य सेन प्रीति के साथ निकल गए थे। अद्भुत क्षमता के कारण ही बात प्रीति लता की कर रहे हैं हम। सूर्य सेन ने वो जो पहाड़ तल्ली यूरोपियन क्लब के ऊपर हमले के लिए एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का जो लीडर बनाया था वो 21 वर्षीय प्रीति लता को बनाया था। वो वीरांगना किस प्रकार से वहाँ भी सफलतापूर्वक अपना काम कर रही थी और उसके जीवन का बाकी यात्रा मैंने आपके सामने रखी है। ये वीरांगना सच्चे वीर की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सहर्ष बलिदान हो गई। प्रीति लता
शांति घोष और सुनीति चौधरी के साथ ही मैंने ये तीसरी महिला, आज तक मैं ऐसी कम से कम 30-35 नायिकाएं, महिलाएं, क्रांतिकारी, अपूर्व साहस की धनी, शौर्य और वीरता का की प्रतीक और भरी जवानी के अंदर अंग्रेजों से मुकाबला करती हुई, लड़ती हुई देश के लिए कुर्बान हो गई, बलिदान हो गई, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो गई। इन सारे मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, जिनके कारण देश को आज़ादी मिली, और देश के इतिहास में ये कहीं नहीं है, कोई नाम नहीं है। मैं इन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके आपके सामने ला रहा हूँ। इनको श्रद्धांजलि भी देंगे, इनको स्मरण भी करेंगे। आज की जनरेशन को इनका कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी और नेहरू का कितना है, ये मैंने बहुत बार कहा है। ढूंढना जरा 190 वर्ष के इतिहास में कोई एक क्रांतिकारी लीडर जिसको फांसी हुई हो, कोई एक क्रांतिकारी लीडर जो इनका जेल में मरा हो अंग्रेजों के अत्याचार से, कोई एक कांग्रेसी लीडर जिसको फांसी हुई हो, और कोई एक कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, और कोई एक कांग्रेसी लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो। एक लाला लाजपत राय, उसका भी मैंने इतिहास आपको बता दिया था, लाल बाल पाल का। देश को अंधेरे में रखा गया, और इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस का सौदा किया गया अंग्रेजों के साथ। जिंदा या मुर्दा जब मिलेगा हम आपको आपके हवाले करेंगे। ये लोग थे जिनको आज़ादी मिली, और ये लोग थे जो उनके प्रतिनिधि बन करके उन अंग्रेजों के यहाँ पर उन्हीं कानूनों के साथ, उन्हीं नियमों के साथ, वैसी ही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसी प्रकार के उन्हीं के स्वप्नों को साकार करने के लिए उनके पपेट बन करके, यहाँ पर कठपुतली बन करके काम कर रहे थे। पिछले 6-7 साल से इस देश का कुछ माहौल बदलने लगा है। इस भारत को भारत की तरह देखा जाने लगा है। इस भारत का विश्व के अंदर फिर से इसका एक पुराना स्थान, विश्व गुरु का, सोने की चिड़िया का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए, और जो सब कुछ डिरेल हो चुका था पिछले 50-60 साल के अंदर, टोटल डिरेल हो चुका था, सब कुछ बिगड़ चुका था, देशद्रोहियों का राज हो चुका था, देशद्रोही कदम कदम पर पल रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वो सब प्रबंध भी हुए हैं, हो रहे हैं, अभी और करने बाकी हैं। देशद्रोही अभी भी देश के अंदर खुल खेल रहे हैं। उनके लिए जितने सख्त कानून बनने चाहिए देशद्रोहियों के लिए, क्विक एंड फास्ट एक्शन, कोर्ट में भी उनको पेश करना है तो 3 महीने के रैपिड एक्शन से फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, और सबूत मिलने पर उनको वहीं पर धाराशायी कर दिया जाए। वो लोग निहत्थे निसहाय लोगों को मारने में जब संकोच नहीं करते, इसी देश के होकर के भी, और देश की स्वतंत्रता का सौदा करते हैं, देश की इज्जत को बेचते हैं, और विदेशियों के हाथों का खिलौना बनते हैं। ऐसे कई बार देखने को मिला, किसान आंदोलन में भी मिला, लव जिहाद में भी दिखता है, शाहीन बाग में भी दिखा, जम्मू कश्मीर में भी दिखता था, बहुत कुछ दिखता था। कुछ प्रबंध हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, अभी और कुछ प्रबंध करने बाकी हैं। इन देश के गद्दारों को पहचानना होगा, आज भी हैं, बहुत सारे हैं। 70-80 तो सामने दिखते हैं सामने, लेकिन उन 70-80 के ऊपर अभी एक को भी फांसी नहीं हुई, एक को भी कोई सजा नहीं हुई। अब मेरे जैसे व्यक्ति की ये रहेगी पूरे देश के, मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस देश का देशभक्त आदमी और सज्जन लोगों की तरफ से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ आज की सरकार से। ऐसा ना हो कि लोग गुस्से में, क्रोध में आकर के आपको कुछ करने पर मजबूर कर दें। उससे अच्छा है कि आप पहले ही इन देशद्रोहियों के लिए सख्त कानून बना करके इनको उचित सजा दिलवाएं। मैं इन सारे नीम के पत्थरों को जो आपके सामने ला रहा हूँ, जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मेरा ये कार्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा ये चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।